नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मोहिनी वॉइस 1980 में। आज हम आपको बहुत ही बढ़िया कहानी सुनाने जा रहे हैं जो इस प्रकार है। बहुत दिनों पहले किसी राज्य में एक राजा राज्य करता था। उसकी 2 रानियां थीं। दोनों रानियों को कोई औलाद नहीं थी। राजा बहुत धार्मिक था। वो मंदिरों में रोज़ पूजा पाठ करता था और भगवान से औलाद के लिए विनती करता था। फिर भी किसी रानी को औलाद की प्राप्ति नहीं हुई। उसी राज्य से एक सन्यासी बाबा गुजर रहे थे। राजा के सेनापति और प्रजा ने राजा को बताया कि वे सन्यासी बहुत ही महान हैं। क्यों ना उन्हें राज्य दरबार में बुलाया जाए और उनसे इस समस्या के बारे में विनती की जाए। राजा ने महात्मा को आदर के साथ महल में बुलवाया और दोनों रानियों से कहा कि महात्मा का सत्कार बड़े आदर के साथ होना चाहिए। बड़ी रानी उसी वक्त तैयार हो गई और महात्मा को बड़े आदर के साथ खिलाने लगी। छोटी रानी महात्मा के फटे कपड़ों को देखकर उनकी सेवा करने से इनकार कर दिया। छोटी रानी को अपने सौंदर्य और धन का घमंड था। कुछ दिनों बाद महात्मा जाने के लिए तैयार हो गए और जाने से पहले उन्होंने बड़ी रानी को आशीर्वाद दिया और कहा कि बहुत जल्द ही इस महल में बच्चों की किलकारियाँ सुनाई देंगी। बड़ी रानी बहुत खुश थी और सचमुच कुछ दिनों बाद बड़ी रानी गर्भवती हो गई। राजा को जब यह खबर मिली तो राजा को खुशी का ठिकाना न रहा और यह बात बहुत जल्द सारी प्रजा को मिल गई कि राजा बाप बनने वाला है और पूरे राज्य में लोग खुशियां मनाने लगे। और उसी दिन से बड़ी रानी का बहुत सम्मान होने लगा और बड़ी रानी की देखभाल के लिए दास दासियां और बढ़ा दिए गए। उधर छोटी रानी को बड़ी रानी से ईर्ष्या होने लगी। रात दिन वो ईर्ष्या से जलने लगी और उसने सोचा कि बड़ी रानी का इतना आदर सत्कार अभी से हो रहा है तो बच्चा पैदा हो जाने के बाद और ज़्यादा आदर सत्कार होने लगेगा। उसने राजमहल की दाई को ढेर सारा धन देकर अपने साथ मिला लिया और दोनों बच्चा पैदा होने का इंतज़ार करने लगी। समय पूरा होने पर रानी ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। रानी को एक बेटा और एक बेटी पैदा हुई। दाई ने तुरंत दोनों बच्चों को एक झांपी में रखकर छोटी रानी के पास पहुंचा दिया और बड़ी रानी के पास 2 पत्थर रख दिए। और बड़ी रानी को जब होश आया तो पत्थरों को देखकर बहुत हैरान हो गई। ये कैसे हो सकता है। उधर राजा खुशी से झूमते हुए बड़ी रानी के पास पहुंचे और जब उन्होंने देखा बड़ी रानी 2 पत्थरों को आश्चर्य से देख रही हैं, तब राजा वहीं रुक गया और दाई से पूछने लगे, क्या बात है। दाई ने कहा, रानी ने बच्चे नहीं बल्कि 2 पत्थरों को जन्म दिया है। राजा को बहुत गुस्सा आया और बड़ी रानी को उसी वक्त कैद कर बंदी गृह में डाल दिया। उधर छोटी रानी ने अपने विश्वास पात्र 2 चौकीदारों को बुलाकर वो झांपी दे दी और उनसे कहा कि इस झांपी में 2 बच्चे हैं, उन्हें ले जाकर किसी जंगल में मार डालो। दोनों चौकीदार झांपी लेकर जंगल में चले गए। झांपी खोलकर जब बच्चों को देखा तो दोनों ने निश्चय किया कि बच्चों को मारेंगे नहीं बल्कि वे उन्हें जंगल में छोड़ देंगे। भगवान बच्चों की रक्षा करेंगे और झांपी जंगल में रखकर वापस दोनों महल आ गए। जब छोटी रानी ने पूछा कि काम हो गया तो दोनों ने कहा, हाँ हो गया काम। इधर बड़ी रानी रातों रात पूजा करने लगी। राजा ने बड़ी रानी को कैद से रिहा कर दिया और रानी फिर से महल में ही रहने लगी। बड़ी रानी सुबह शाम पूजा करने लगी और सिपाही को फूल लाने भेजती। एक दिन आसपास कोई फूल नहीं मिले तो फूल लाने के लिए सिपाही जंगल में चले गए। जंगल में सिपाही ने देखा कि चंपा के
बहुत सुंदर फूल लगे हैं, चंपा और बांस के झाड़ उगे हुए हैं। सिपाही फूल तोड़ने के लिए जैसे ही नजदीक आया, चंपा के झाड़ ने कहा, अरे भैया बांस। तो बांस ने कहा, का आए बहनी चंपा। चंपा ने कहा, राजा के सिपाही फुलवा तोड़े बर आए हैं। तब बांस ने कहा, लग जा बहनी आकाश। जैसे ही बांस ने कहा वैसे ही चंपा का झाड़ ऊपर की ओर बढ़ने लगा। बढ़ते बढ़ते वो इतना बढ़ गया कि सिपाही फूल तक नहीं पहुंच पाए। सिपाही आश्चर्यचकित होकर देखते ही रह गए। सैनिक भागते हुए सेनापति के पास पहुंचे और उन्हें सारी बात बता दी। सेनापति को विश्वास ही नहीं हुआ। तब सैनिकों ने कहा कि आप एक बार हमारे साथ चलिए और अपनी आंखों से देख लीजिए। जैसे ही सेनापति चंपा और बांस के पास पहुंचे, चंपा ने कहा, अरे भैया बांस। तब बांस ने कहा, का आए बहनी चंपा। चंपा ने कहा, राजा के सिपाही फूल तोड़े बर आए हैं। बांस ने कहा, लग जा बहनी आकाश। चंपा का झाड़ बढ़ते बढ़ते और भी ऊंचे तक पहुंच गया। सेनापति बहुत ज्यादा डर गया और भागते भागते मंत्री के पास पहुंच गया। अब मंत्री चल पड़े देखने के लिए। चंपा को ऊपर से दूर तक दिखाई दे रहा था। उसने दूर से ही देख लिया कि मंत्री जी आ रहे हैं। तब चंपा ने कहा, अरे भैया बांस। बांस ने कहा, का आए बहनी चंपा। चंपा ने कहा, राजा के मंत्री फूल तोड़े बर आए हैं। बांस ने कहा, लग जा बहनी आकाश। मंत्री जी जैसे झाड़ तक पहुँचे, पेड़ और ऊपर तक पहुँच गया। मंत्री जी सीधे राजा के दरबार पहुँच गए। राजा ने कहा, इतना क्यों घबरा गए हो। मंत्री ने कहा, आप इसी वक्त मेरे साथ चलिए। मंत्री ने सारी बात राजा को बता दी। राजा सारी बात सुनकर बोला कि फिर तो छोटी रानी भी मेरे साथ चलेंगी। ये तो उन्हें भी देखना चाहिए। छोटी रानी को खबर देने वही दोनों सिपाही पहुँचे जिन्होंने इन बच्चों को वहाँ फेंका था। दोनों खूब डर गए थे। छोटी रानी भी डर गई। वो जल्दी तैयार होकर राजा के पास पहुँच गई। उधर बड़ी रानी फूल के लिए व्याकुल हो रही थी और सैनिकों को बुला भेजा कि अब तक फूल क्यों नहीं आया। बड़ी रानी छोटी रानी के महल के पास से ही गुजर रही थी। उन्हें छोटी रानी और दोनों सिपाहियों की बात सुनाई दी। राजा और छोटी रानी जब जाने लगे, उनकी सवारी के पीछे पीछे बड़ी रानी पैदल ही चलने लगी। बहुत व्याकुल होकर वो चली जा रही थी। चंपा के झाड़ को ऊपर से सब दिखाई दे रहा था। जैसे ही वे सब पास पहुँचे, चंपा ने कहा, अरे भैया बांस। बांस ने कहा, का आए बहनी चंपा। चंपा ने कहा, छोटी रानी संग राजा फूल तोड़े बर आए हैं। बांस ने कहा, लग जा बहनी आकाश। चंपा का झाड़ और भी ऊंचा हो गया। राजा दोनों पेड़ों के पास पहुंचकर पूछने लगे, क्या बात है, तुम दोनों भाई बहन हो, कैसे चंपा और बांस बन गए। उसी वक्त बड़ी रानी भी वहां पहुंच गई। चंपा ने जोर से कहा, अरे भैया बांस। बांस ने कहा, का आए बहनी चंपा। चंपा ने कहा, हमार महतारी दुखियारी बड़ी रानी फुलवा तोड़े बर आवे थे। परो बहनी पाँव। चंपा जमीन में झुक गई और बड़ी रानी के पैरों के पास झूमने लगी। साथ साथ बांस का झाड़ भी झुककर बड़ी रानी के पैरों को छूने लगा। इसके बाद चंपा और बांस ने राजा को सारी बात बताई। राजा ने उसी वक्त छोटी रानी को बंद करने को कह दिया अंधेरी कोठरी में और बड़ी रानी से माफ़ी मांगने लगा। बड़ी रानी बड़े दुख चंपा और बांस को देख रही थी। अब ये दोनों मनुष्य कैसे बनेंगे। बड़ी रानी दोनों के करीब पहुंचकर दोनों से लिपट कर रोने लगी। जैसे ही उनके आंसुओं ने चंपा और बांस को छुआ, चंपा और बांस मनुष्य बन गए। बेटा बेटी को राजा और रानी ने गले से लगा लिया और जाकर सभी रथ में बैठ गए। राजा और रानी दोनों बच्चों के साथ राजमहल की ओर चल पड़े। साथ में बाजा गाजा बजने लगे। पूरे राज्य में खुशियाँ फैल गई। कृपया दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो
प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।